हेलो गाइस, वेलकम टू टेकबज़। सैमसंग ने अब इनके एंट्री लेवल फोन्स के लिए भी एंड्रॉइड 13 One UI 5 ऑफिशियल अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अपडेट में क्या नए फीचर्स आए हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 में और क्या परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले अपडेट के साइज़ की बात करेंगे तो ये अपडेट की साइज़ थी अप्रोक्सीमेटली 2.7 GB। तो मेक श्योर आप किसी स्ट्रॉन्ग और फास्ट वाईफाई पर कनेक्टेड है अपने फ़ोन को अपडेट करने के लिए। और ये अपडेट अक्टूबर 2022 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। सबसे पहले चेंज की बात करेंगे तो अबाउट सेक्शन में अब फ़ोन का फोटो आता है ऊपर की तरफ वन प्लस फोन्स की तरह, जबकि पहले सिर्फ फ़ोन का नाम लिखकर आता था। उसके बाद सेटिंग्स में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिससे पहले है कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन, जिसमें सभी कनेक्टिविटी वाले फीचर्स जैसे गैलेक्सी बड्स, एंड्रॉइड ऑटो, क्विक शेयर, स्मार्ट थिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जबकि इनमें से कुछ फीचर्स पहले एडवांस्ड फीचर सेक्शन और एक दो जगह पर छुपे हुए थे। एक मोड्स एंड रूटीन्स वाला न्यू ऑप्शन भी ऐड किया गया है, जो सेम वर्क करता है एप्पल के फोकस मोड की तरह। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे स्लीपिंग, रिलैक्स, ऑफिस, होम वगैरह। तो ये मोड को ऑटो एक्टिवेट करने की टाइमिंग या लोकेशन आप सेट कर सकते हैं और उस लोकेशन या टाइमिंग पर यह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। हर मोड में कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं और जिस वक्त जो मोड एक्टिवेट रहेगा उस वक्त सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट के मैसेज या कॉल आएंगे। बट पता नहीं ये फीचर कितने लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आईफोन में ये 1.5 साल से है और मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया है। कुछ नए कलरफुल वॉलपेपर्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे शेप्स वाले और नीचे कलर ग्रेडियंट वाले, और ये One UI 4 के स्टॉक वॉलपेपर से काफ़ी बेटर है। और एक्स्ट्रा कलर पैलेट भी ऐड किए गए हैं, जबकि पहले सिर्फ 4 ऑप्शन थे, तो अब ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। नेक्स्ट जाएंगे एडवांस फीचर के अंदर, तो लाइव वाले सेक्शन में स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन व्यू वाला फीचर ऐड किया गया है। स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू के लिए राइट कॉर्नर अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऐप स्मॉल विंडो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसे रिसाइज या स्क्रीन पर किधर भी मूव कर सकते हैं। किसी ऐप के अंदर नीचे से 2 फिंगर स्वाइप करने पर वो ऐप स्प्लिट स्क्रीन मोड में एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप किसी भी दूसरे ऐप को सेकेंड विंडो में ओपन कर सकते हैं। बैटरी एंड डिवाइस केयर सेक्शन के अंदर जो रैम प्लस वाला फीचर था, अब आप उसे पूरी तरह ऑफ कर सकते हैं। जबकि पहले मिनिमम 2 GB तो स्टोरेज से एज अ रैम यूज होता ही था, बट अब कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं इस फीचर को। न्यू ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वाला फीचर ऐड किया गया है, जिससे फ़ोन खुद बैकग्राउंड ऐप्स और मेमोरी को क्लीन करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो जब फ़ोन आइडल होगा तब रीस्टार्ट होगा, ताकि फ़ोन की परफॉर्मेंस स्मूथ रहे। काफ़ी साइट्स पर लिखा है कि One UI 5 में न्यू बैटरी हेल्थ स्टेटस वाला फीचर ऐड किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाता और ये फीचर तो One UI 4 में भी था, बट सोचा फिर भी आपको दिखा दूँ। बट इसके लिए आपके फ़ोन में सैमसंग मेंबर्स ऐप होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मोड। तो जब आप अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए देते हैं तो आपको अपने डेटा की फिक्र होती है कि कोई आपका डेटा ना देख ले फ़ोन में और इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो उसके लिए आप मेंटेनेंस मोड में पासवर्ड डालकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन रिस्टार्ट होगा मेंटेनेंस मोड में। फ़ोन ऑन हो गया है और नीचे ये मेंटेनेंस मोड लिखा है और रिस्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी डेटा था फ़ोन में वो सब गायब हो गया है। फ़ोन में जो भी आपका डेटा होगा इसमें से कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ कंपनी के ऐप्स दिखेंगे। बाद में जब आपका फ़ोन रिपेयर होकर आ जाए तो आपको मेंटेनेंस मोड में जाकर पासवर्ड डालकर उसे ऑफ कर देना है। फ़ोन फिर से रिस्टार्ट होगा और आपका पूरा डेटा वापस दिखने लगेगा फ़ोन में। अब आते हैं सबसे बड़े चेंज पर। लॉक स्क्रीन पर आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं, जो काफ़ी हद तक iOS 16 के लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की तरह है, जिससे इसमें आप टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसका पैटर्न, स्टाइल और साइज़ एडजस्ट की जा सकती है। आईफोन जितने ऑप्शन नहीं है, बट जितना दिया है अच्छा है। और इनमें से काफ़ी ऑप्शंस पहले गुड लॉक ऐप में भी थे, बट वो काफ़ी लोगों को पता नहीं था और स्टॉक सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर्स मिलना बेटर है। ये नीचे साइड्स में जो शॉर्टकट बटन है उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप अपने पसंद के किसी भी ऐप को यहाँ पर शॉर्टकट की तरह ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप एक कस्टम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इस पर ओनर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। बाकी क्लॉक के नीचे आपको सिर्फ स्मॉल नोटिफिकेशन आइकॉन चाहिए या पूरा हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, वो भी आप चेंज कर सकते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट की जा सकती है। अब गैलरी ऐप में जाएंगे तो आप आईफोन की तरह इसमें भी फोटो पर लॉन्ग प्रेस करके उसमें से आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चाहे तो उसे कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो ये फीचर के लिए पहले आपको बिक्सबी विजन फीचर यूज़ करना पड़ता था, बट अब ये डायरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आप फोटो के एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो लास्ट में सिलेक्शन टूल है, उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं और नेक्स्ट करने पर ये प्रिसाइजली बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है और ऐसा PNG टाइप इमेज देता है, जबकि पहले ऐसा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं आता था। उसके बाद आप कलर बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, उसकी थिकनेस एडजस्ट की जा सकती है। तो आप इस ऑप्शन को मीम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप किसी भी फोटो पर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सर्कल ड्रॉ करने के बाद प्रेस करके रखेंगे तो वो प्रॉपर क्लियर लाइंस में सर्कल बन जाएगा, जबकि अगर आप सर्कल बनाने के बाद प्रेस करके नहीं रखेंगे तो शेप ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो ये फीचर सिर्फ सर्कल नहीं बल्कि हर शेप या एरो वगैरह पर काम करता है, जिसमें एरो की लाइंस प्रॉपर स्ट्रेट आती है और ये फीचर फोटो और वीडियो दोनों पर चलता है।
गैलरी ऐप में आप सभी फोल्डर सामने विजिबल नहीं रहते, सिर्फ मोस्टली यूज्ड एल्बम ही विजिबल रहते हैं सामने। और अगर आपको One UI 5 में सभी एल्बम्स देखना है तो व्यू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको सभी एल्बम्स यहाँ पर दिखने लगेंगे। कैमरा ऐप के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट और फीचर ऐड किए गए हैं, जिससे पहले जो सिंगल टेक मोड है उसे इंप्रूव किया गया है। प्रो मोड में नीचे जो ISO, एक्सपोजर, शटर स्पीड जैसे ऑप्शन है उन्हें सिलेक्ट करने पर एक आई बटन आता है, जिस पर क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो ये कुछ बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उन्हें नेट पर जाकर इसकी डिटेल सर्च करनी नहीं पड़ेगी। बट F23 में हिस्टोग्राम नहीं आया है, जो मैनुअल सेटिंग्स करते वक्त काफ़ी काम आता है, जो S21 सीरीज में अपडेट के बाद आया है। बाकी कैमरा ऐप के सेटिंग्स के अंदर एक वाटरमार्क वाला फीचर भी ऐड किया गया है, जिसके साइज, पोजीशन, टेक्स्ट वगैरह को आप एडिट कर सकते हैं और आपके सभी फोटोज़ पर गैलेक्सी का वाटरमार्क आएगा। और जो जूम है उसे सिंगल हैंड यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। नोटिफिकेशन पैनल में बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट्स है, जैसे आइकॉन्स का जो साइज़ है नोटिफिकेशन पैनल में वो थोड़ा छोटा किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि राइट में मेरा S21 अल्ट्रा है One UI 4 पर, और उसमें आइकॉन्स थोड़े बड़े हैं, तो ये एक माइनर चेंज है। और ट्रांसपेरेंसी में भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं फॉर बेटर लुक। अब आप मल्टीपल टाइमर लगा सकते हैं क्लॉक ऐप में, तो हो सकता है कि आप एक साथ 3-4 काम कर रहे हैं और सबका खत्म होने का टाइमिंग अलग अलग है, तो उसके लिए आप 3-4 या जितने चाहे टाइमर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्कर्स के लिए काफ़ी काम में आने वाला है। नोटिफिकेशन पैनल में नोटिफिकेशन किस ऐप का है उस ऐप का एक कलरफुल आइकॉन यहाँ पर डिस्प्ले होता है, जो One UI 4 के नोटिफिकेशन से थोड़ा बेटर लगता है। और One UI 5 में कुछ ऐप्स के एक्स्ट्रा डिटेल्स विजिबल रहते हैं, जैसे स्टॉप वॉच का सेट टाइम और लाइव टाइमर दोनों विजिबल है, जबकि One UI 4 में सिर्फ लाइव टाइमर ही दिख रहा है। तो ये कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स है यहाँ पर। बाकी कुछ स्टॉक आइकॉन्स में माइनर चेंजेस है, जैसे मैसेजेस ऐप का डिज़ाइन अब थोड़ा ज़्यादा राउंड है, गेम लॉन्चर वाला आइकॉन डार्क किया गया है, और AR जोन का आइकॉन अब ज़्यादा कलरफुल और डार्क है। बाकी क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और सेटिंग के आइकॉन्स के कलर में भी थोड़े चेंजेस है, जो बहुत ही माइनर है। ऐप ड्रॉअर का जो ब्लर इफेक्ट है उसे भी थोड़ा इंप्रूव किया गया है। पीछे का वॉलपेपर अब थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट और हल्का ब्राइट रहता है One UI 4 के कंपैरिजन में। बाकी एनिमेशंस मुझे इसमें काफ़ी स्मूथ लगे। एक एंट्री लेवल फ़ोन होने के बाद भी अपडेट के बाद ये काफ़ी स्मूथ है। गेमिंग परफॉर्मेंस, ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह में कोई इंप्रूवमेंट्स या परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ है, ये सेम पहले जैसा ही है। बैटरी बैकअप में भी कोई इशू नहीं आ रहा, सेम पहले जैसा ही है। और फ़ोन सिंगल चार्ज पर भी 1.5 दिन आराम से चल जाता है। कीबोर्ड में काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया गया है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का। आप इसे जब ऑन करेंगे तो नीचे कैमरा ऑन हो जाता है, फिर कैमरा के सामने जो भी टेक्स्ट होगा वो सर्च बार में एंटर होता रहता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह कॉपी करना है किसी ऑब्जेक्ट पर से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जैसे होटल मेन्यू को कॉपी करके दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। विजेट्स में स्टैक वाला फीचर ऐड किया गया है, जिससे आप एक विजेट के अंदर मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ऐप के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने ये इवेंट्स, वेदर, नोट्स और अभी व्हाट्सएप के विजेट्स को कंबाइन किया है, तो आप अपने पसंद के किसी भी ऐप्स के स्टैक्स डाल सकते हैं। चेंज लॉक में एक स्मार्ट सजेशन वाला फीचर भी लिखा था, जो आपके मोस्टली यूज्ड ऐप्स का एक विजेट ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, बट वो फीचर एक्चुअल अपडेट में मिसिंग है। अब आप जब भी कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करेंगे तो अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी आता है। आप चाहे तो एनेबल या डिसेबल स्टार्ट के वक्त ही कर सकते हैं, जबकि पहले उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता था, फिर ऐप नोटिफिकेशन में जाकर उस ऐप के नोटिफिकेशन को एनेबल या डिसेबल करना पड़ता था, जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था। अब आप इंडिविजुअल ऐप्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि कौन से ऐप्स के लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपको जो लैंग्वेज चाहिए, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल सिर्फ लिमिटेड ऐप्स का ही सपोर्ट है। पहले आपको सभी कॉन्टैक्ट्स के लिए एक ही कॉल स्क्रीन वॉलपेपर रखना पड़ता था, बट अब One UI 5 में आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स के लिए डिफरेंट कॉल स्क्रीन वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉलपेपर देख के ही आप कॉलर के बारे में जान सकते हैं। तो ओवरऑल जो फीचर्स One UI 5 Android 13 में ऐड किए गए हैं, उनमें से काफ़ी फीचर्स हेल्पफुल रहने वाले हैं। परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिक्योरिटी वगैरह में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, और एनिमेशंस अभी भी काफ़ी स्मूथ है। मुझे तो इसमें फ़िलहाल कोई बग्स नहीं मिले 4 दिन के यूजेज में। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने फ़ोन को क्या Android 13 पर अपडेट करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।